स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल की बेहतरीन टिप्स के बारे में। पहले आप मेरा एक डेटा देखिए। इस सीट में हमें करना क्या है, एक साइड हमारे पास नाम के कॉलम मेंशन है, एक साइड हमारे पास सिटीज़ हैं, साउथ की सिटीज़ हैं, नॉर्थ की सिटीज़ है, ईस्ट की सिटीज़ हैं और वेस्ट की सिटीज़ है। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो हमारा डायनेमिक लिस्ट होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने डायनेमिक ऑफसेट ज़रूर सुना होगा। इसी तरह से एक डायनेमिक ऑफसेट फॉर्मूला भी होता है और आज के लेसन्स में इसके हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा आप लोगों को करना आता है। डेटा में क्लिक करिए, डेटा वैलिडेशन एक टैब मिलेगा आपको, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे टिक करिए और इसी के नीचे यहाँ पे जहाँ पे एनी वैल्यू मेंशन हो रखा है यहाँ पे आप यूज़ करेंगे लिस्ट। और लिस्ट में आपने वो सोर्स सेलेक्ट करना है जो आप सेलेक्टेड करना चाहते हैं। इस प्रकार मैंने अपना सोर्स सेलेक्टेड कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मैं यहाँ से ईस्ट का आपके जोन सेलेक्ट करूँ तो ईस्ट की जितनी भी सिटीज़ हैं वो यहाँ पे मेंशन हो जाए। मतलब ये है कि जो भी, चाहे मैं साउथ सेलेक्ट करूँ, चाहे मैं नॉर्थ सेलेक्ट करूँ, जो भी सिलेक्टेड करूँ यहाँ से, उसकी जितनी भी सिटीज़ हैं वो इसके नीचे पेस्ट हो जानी चाहिए। अब इसको हम करें कैसे? सबसे पहले आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लुकअप्स का क्वेश्चन है। लुकअप्स में अंदर आपने हर चीज़ पढ़ी है, वी लुकअप है, इंडेक्स मैच है, हर चीज़ आपने पढ़ा है। वी लुकअप अगर आप देखें तो वी लुकअप के लिए कोई आईडी मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे कोई आईडी ही नहीं है। बेसिकली आपके पास बस सिर्फ एक चीज़ दिया गया कि इस रीजन का आपको इसकी सिटीज़ निकालनी है। इसको हमें समझने के लिए हमें यूज़ करना है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स आपको पता है, इंडेक्स एक ऐसा फॉर्मूला है जो पूरे डेटाबेस में से डेटा आपको कैप्चर करके देता है रो नंबर एंड कॉलम नंबर के बेस पे। सबसे पहले आपने क्या किया, इंडेक्स लगाया और इस डेटा को आप पूरा सेलेक्ट करें। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि इसमें से आप डेटा को कैप्चर करना चाह रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, रो नंबर मेंशन करनी है। देखो यहाँ पे हम डेटा हेडिंग के अकॉर्डिंग उठा रहे हैं। दैट मीन्स ये है कि रो नंबर हम लगाते हैं सपोज 0, राइट। 0 मतलब क्योंकि हमें रो नंबर काउंटिंग नहीं करना, हमें यहाँ पे कॉलम के बेस पे डेटा कैप्चर करना है, इसलिए यहाँ पे रो आपकी 0 मेंशन रहेगी। और कॉलम के लिए आप लगा लेंगे डायनेमिक फॉर्मूला जिसका नाम है मैच। और मैच आपको पता है क्योंकि पोजीशन के आधार पे उठाएंगे। हम यहाँ पे यूज करेंगे मैच फॉर्मूला। टैप यूज करिए। सबसे पहले सिंटेक्स पढ़ें। लुकअप वैल्यू होती है, लुकअप वैल्यू वो होती है जिसके बेस पे डेटा कैप्चर करना। तो लुकअप वैल्यू जो हमारे पास रहेगी वो हमारे ये रहेगी ईस्ट। ईस्ट के बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये जो डेटा है ये एरे कहाँ है, एरे मतलब यानी कि ये चीज, ये आपका एक एरिया में सेलेक्ट होगा। दैट मीन्स ये जो हेडिंग है वो कहाँ से कैप्चर हुई, इस रेंज में से सेलेक्टेड हुई। इसके बाद करेंगे यहाँ पे कॉमा करके 0 और जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आप एंटर मारेंगे, आपका यहाँ पे एक नाम आ जाएगा दार्जिलिंग, राइट। डेटा देखिए, पहले डेटा आपका समझ में आ गया। और फॉर्मूला आप देखिए, इंडेक्स, आपने इंडेक्स सेलेक्ट किया और पूरा डेटा सेलेक्ट किया हेडिंग के साथ A1 से लेके E8 कॉलम के बेस। उसके बाद आपने 0 इसलिए मेंशन किया क्योंकि नॉर्थ के बेस पे आपको आगरा की सिटी निकालनी है सपोज, या ईस्ट के बेस पे आपको दार्जिलिंग का डेटा देखना है। आप यहाँ पे 0 इसीलिए मेंशन करेंगे क्योंकि वहां से नीचे को कैप्चर करना है डेटा, राइट। आप यहाँ पे 0 मेंशन किया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, मैच आपने इसलिए लगा क्योंकि आपको डायनेमिक कैप्चर करना था। दैट मीन्स ईस्ट का डेटा निकाला था, ईस्ट की पोजीशनिंग के आधार पे। और उसके बेस पे हमने डेटा यहाँ पे जो उठ रहा है, यहाँ पे कॉलम, ये नंबर आपका कॉलम हो जाएगा, रो 0 रहेगी और कॉलम आपका ये चीज़ हो जाएगी। तो इसके बेस पे ये चीज़ पोजिशनिंग आ गई। दैट मीन्स चौथे का डेटा आपको निकल के आ जाएगा और यहाँ पे आपका डेटा आपके पास आ जाएगा। अब ये चीज़ सेट है, परफेक्ट है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल D करते हैं तो कंट्रोल D करके आपके सारे आंसर गलत आ जाएंगे। पहली बात तो ये चीज़ समझिए, क्योंकि आपके पास आ भी सही रहा बट अगर आप यहाँ पे देखें, इस फॉर्मूले को देखो तो रेंज प्रॉब्लम में हो रही है। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया वेस्ट, तो वेस्ट की सिटीज़, नॉर्थ सेलेक्ट करता हूँ तो आगरा, आगरा सारी चीज़ें आ रही है क्योंकि ये ना इसके बेस पे चल रहा है। अगर फॉर्मूला देखें इसके बेस पे, सपोज अगर मैं देहरादून ही यहाँ पे मिस कर देता हूँ तो देखिए देहरादून जरूर नहीं है बट आपके पास धर्मशाला जरूर है, इसलिए एक चीज़ गलत हो गई है। यानी कि यहाँ पे आंसर सब परफेक्ट आ रखे हैं बट फॉर्मूले में हमें डायनेमिक बनाने के लिए हमें फ्रीजिंग करनी पड़ती है और फ्रीजिंग के कॉन्सेप्ट आपको सब आते ही हैं। फ्रीजिंग के लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, जो रेंज है, रेंज के लिए आपको एक बार ही फ्रीज करना होता है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि रेंज हमेशा फ्रीज ही होती है
बट कहीं कहीं पे रेंज फ्रीज भी नहीं होती है, 1% क्वेश्चन के बेस पे ये चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपके लिए ये रेंज पूरी की पूरी फ्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपको इसी में से देखना है। दूसरी कहानी आती है जीरो का कोई खेल नहीं है, यहाँ पे G1 यानी कि ये वन, हमेशा आपको यहाँ पे डायनेमिक लिस्ट के बेस पे डेटा कैप्चर करना है। दैट मीन्स इसी रे को आपको बार बार देखना है, तो G1 का डेटा आपका पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा। और इसके बाद आता है ये जो G1 देखा जा रहा है, ये G1 देखा जा रहा है A1 से लेके E1 यानी कि ये वाली रेंज आपकी पूरी की पूरी फ्रीज हो जाएगी एक ही बार में। इतना करने के बाद आप देखेंगे आपका फॉर्मूला डायनेमिक बन गया। जी हाँ, अगर जिसको मैं इसको हटा भी देता हूं तो धर्मशाला अपने आप उठ के आ रहा है, क्योंकि पहला हमारा उस फॉर्मूले को डिपेंडेंट था। इतना करके आपके पास देखिए आपके पास आंसर सारा आ जाएगा। तो है ना कमाल की चीज। आज के टॉपिक में हमने सीखा डायनेमिक लिस्ट कैसे यूज करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, इंडेक्स और मैच की मदद से ही ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वी लुकअप के लिए कोई चीज होनी चाहिए, किसके बेस पे देखेंगे। तो इंडेक्स मैच वो फॉर्मूला होता है जो इंडेक्स मैच अप से डाउन, डाउन से अप, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट को लुकअप करता है, और फ्रीजिंग करने के बेस पे ही हमें ये डेटा मिलेगा। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आप इसको प्रैक्टिकली करके ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर द सेशंस।